This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kadiyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर में मासूम से दुष्कर्म, गला रेत ईंट भट्टे के गड्ढे में फेंका। घटना के बाद भारी बवाल, ग्रामीणों ने घेरा थाना, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मोबाइल लुटेरा गिरोह का 3 अपराधी गिरफ्तार, चाकू के बल पर लूटा करता था मोबाइल। और मुजफ्फरपुर में सेना के सम्मान में निकली जय हिंद यात्रा, कांग्रेस के वीर सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक हैवान युवक के हैवानियत से पूरा गांव गुस्से में है। आरोपी युवक ने ऐसी करतूत की है जिससे हर कोई सन्न है। घटना कुढ़नी थाना इलाके के एक गांव की है। आरोपी युवक ने 11 साल की एक बच्ची को टॉफी देने के बहाने बहला फुसलाकर आरोपी के घर से करीब 1 किलोमीटर दूर बच्ची को ले जाकर उसके साथ गंदा काम किया। इतना ही नहीं, हत्या की नीयत से उसका गला भी काट दिया। इसके बाद बच्ची को अधमरा स्थित पोखर के किनारे छोड़ दिया, जिसके बाद बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। वह कुछ बोल तक नहीं पा रही है। उसने अपनी मां को इशारे में पूरी घटना बताई। इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। घटना को लेकर बताया गया कि आरोपी का नाम 30 वर्षीय रोहित सैनी है, जो कुढ़नी थाना क्षेत्र के हरपुल बलरा का रहने वाला है। वह एक मछली व्यवसायी है। दरअसल बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान वहां पर मछली बेचने वाला आरोपी रोहित पहुंचा। गलती से बच्ची मछली बेचने वाले के साइकिल से सट गई। इसके बाद आरोपी बच्ची को वहां से बहला फुसलाकर करीब 1 किलोमीटर दूर सुनसान जगह पर ले गया। वहीं उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद हत्या की नीयत से बच्ची का गला काटा और उसका पेट भी चीर दिया। फिर बच्ची को वहीं अधमरा स्थिति में छोड़कर भाग निकला। इस दौरान बच्ची की मां को नहीं पता था कि उसे कोई उठा ले गया है। मां घर में आराम कर रही थी, जिसके बाद पड़ोसियों ने मां को जानकारी दी कि उसकी बेटी को मछली वाला पकड़कर ले गया है। इसके बाद मां बच्ची की खोजबीन में जुटी। बच्ची का कुछ पता नहीं चलने पर मां ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मुखिया को मां ने फोन कर बताया कि उसकी बेटी पोखर के किनारे अधमरी स्थिति में पड़ी मिली है। आनंद फान में बच्ची को SKMCH में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 1 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीण आरोपी की हत्या कर देना चाहते थे। ग्रामीण इस बात पर अड़ गए कि आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए, उसे बचने नहीं देंगे बल्कि मार डालेंगे। हालांकि पुलिस ने किसी तरह ग्रामीणों को समझाया, जिसके बाद वे शांत हुए। करके नट्टी कर देगा, पेट कर देगा, किसी का बेटी बहू का बिक देगा। हम लोग प्रशासन से आए हैं, थाना में आए हैं कि उसका फांसी का सजा होना चाहिए, उसका बहुत प्रक्रिया होना चाहिए। अब हम लोग सरकार से क्या मांग करेंगे? आप लोग क्या सरकार से मांग करेंगे? सरकार से मांगेंगे ये कि उसका फांसी का सजा होना चाहिए, उसका घर परिवार के सारा चीज होना चाहिए। कितना उम्र है बच्ची का? 12 साल के 11 साल के नाबालिग लड़की है। हाँ, आप उन्हें कौन लगती है? हम लोग क्या जैदी लग रहा है। लड़की का नाम क्या है? विशाखा नाम है।
लड़की के पिता के सुनने के डेट भी कर चुके हैं। हाँ सर, वो तो साले लड़की की 6 महीना की थी तब बनियारी करके तिनको बाल बच्चा के पोस रहे हैं सर। अब बताइए आके कितना घटना बड़ा हो गया। तो ये मतलब प्रशासन लोग उसका दबाव देते, उसका घर परिवार के उठाते और कुछ करते मामला बताएं। ये जो साइकिल से आया है वो, ठीक है, साइकिल से आया और बच्ची को बैठाया, बोला ये चलो हम तुम्हारे मौसी के पास छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वो लेकर गया और चौर में उसके साथ क्या क्या नहीं किया वो तो आप देखे वीडियो भी हो, उसको क्या क्या उसके बाद गला काट दिया, फिर इसको सीना भी चीर दिया है। प्लस में वो जो लड़का है ना, वो अपने बहन के साथ भी ऐसे ही किया था। वो भी 12 साल की थी, तो उसको घर से उसकी मम्मी पापा साले लोग उसको निकाल दिए थे। उसके बाद भी वो अपने भगनी के भी साथ भी वही किया था। वो जो लड़का अभी जो ये कांड किया है, वो लड़का, बस हम लोग इतना गुजारिश करेंगे उसको फांसी की सजा हो। अच्छा, इससे पहले भी कभी FIR था या कुछ ऐसा था, आप लोग को जानकारी है? उसके ऊपर था, मतलब जिन लड़की के साथ ये घटना हुई उसके साथ पहले भी अब ऐसा कुछ था? कुछ ऐसा नहीं। तो फिर वो लड़की उसके साथ कैसे गई? वो उसको लेकर आया बैठा करके। कुछ लोग देखे हैं जो बोले कि आता है पुलाव कुरकुर का पैकेट किना, उसको बैठा कर ले गया चौर में, जो रामादेवी का पोखरी है वहाँ पे। लड़की की स्थिति कैसी है अभी? अभी तो नॉर्मल है, ठीक है, बस ब्लड का जरूरत था तो सर लोग फोन वहाँ से किए थे, तो ब्लड दे दिए। अब बच्ची का क्या स्थिति है वो आप लोग देखिएगा। उम्र कितना है? उम्र 8 से 9 साल के बीच में। आपकी कौन है? वो सिस्टर लगती है। आपकी बहन लगती है जी। हाँ, कल की तो बहुत ही शर्मनाक घटना थी, मानवता को तार तार करने वाली घटना थी। और बढ़िया पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने कार्य किया, उसको गिरफ्तारी भी उसकी की गई, मेडिकल चिकित्सीय जांच भी उसकी हुई है। और बाद में हम लोगों ने SKMCH जाकर उसके अच्छे इलाज के लिए हम लोगों ने डॉक्टर से अर्जू विनती भी की। उन्होंने डॉक्टरों का भी काफ़ी सहयोग मिला है, बहुत अच्छे से उसका इलाज चल रहा है। अभी ICU में है लड़की और खतरे से बाहर बताई जा रही है। फिर भी हम लोग पूरी तरह से उस पर ध्यान दिए हुए हैं। और एक और FSL की टीम, चूँकि रात में देर रात और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, इसलिए हम लोग PO पर नहीं गए थे। आज सवेरे PO पर गए, वहाँ पर जो स्थल है वहाँ से भी उसका लड़की का वस्त्र FSL की टीम ने लिया है, उसकी भी जांच हो रही है। वहाँ उसके गले में एक चांदी का दुर्गा माता का तस्वीर भी था, उसको भी वहाँ से लिए बरामद किया गया है। और हम लोग हर हाल में चाहते हैं कि अधिक से अधिक साक्ष्यों को जुटाकर इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। स्पीडी ट्रायल भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। और स्पीडी ट्रायल के लिए बहुत ही अच्छा केस है। हम लोग चाहेंगे कि माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि इस जो गिरफ्त में आया लड़का है, इसको कड़ी से कड़ी सजा। पहले भी कई लड़की महिला को शिकार बना चुकी है। ये अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो आदतन था, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले बहुत सारी घटनाएं तो हम लोगों के समक्ष नहीं आ पाती है। 2 दिन पहले इसने एक लड़की के साथ भी गलत करने की कोशिश की थी, लेकिन घर वालों ने इसकी सूचना हम लोगों तक नहीं दी। लेकिन इस घटना के बाद से लोगों का कहना है कि परसों भी इसने किसी के साथ छेड़खानी की थी। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये रील्स बनाने में काफ़ी माहिर लड़का था, और रील्स बनाने के पीछे उसका मुख्य मकसद था कि लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करना। तो ये आदतन भी था और धोखेबाज भी था, और बिल्कुल ही कि मानवता को तार तार करने वाला इसने कुकृत्य किया है, जिसके लिए कभी भी कोई भी माफ नहीं करेगा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने हथियार और कारतूस के साथ एक युवक को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वह पूर्व में रंजिश को लेकर किसी की हत्या करने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोली भी बरामद किया है। उसके मोबाइल में कई हथियार की तस्वीर भी मिली है। अब पुलिस उसके घर पर छानबीन कर रही है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। मामला तुर्की थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय मैदान की है। दरअसल पुलिस मनरिया पुल के समीप वाहन चेकिंग कर रही थी और इसी बीच स्कूटी सवार 2 युवक आते हुए दिखाई दिए और तब दोनों को रोका गया और उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में एक युवक के पास से
एक 7.65 mm का एक हथियार और गोली बरामद किया गया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उसके साथी को हिरासत में ले लिया गया। दोनों को थाना लाया गया। बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने के विवाद में युवक पिस्तौल लेकर ग्राउंड में पहुंचने वाला था। इसी दौरान वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कुंडी ब्लॉक में ये आज ही वाहन चेकिंग के दौरान मनरिया पुल के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी, तो हीरो मस्टर्ड स्कूटी नया निकला है, उस पर सवार 2 लोग थे। लेकिन अमन कुमार के पास से, अमन कुमार जो छाजन का रहने वाला है, उसके पास से एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, जो कि उसने स्वीकार किया है कि हमने 25,000 रुपये में ख़रीदा था, और एक 7.65 mm का एक कारतूस भी लोडेड था, उसके साथ वो मिला है। उसके साथ एक उसका साथी भी था, जो कि हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि क्या ये भी उसमें सम्मिलित था। लेकिन अमन कुमार के पास से वो देसी पिस्टल बरामद हुआ है। तो क्या ये कोई आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहा है? नहीं, मोटिव ये था कि ये लोग दौड़ने आता था, जो ब्लॉक का ग्राउंड है वहाँ दौड़ने आता था। दौड़ने के क्रम में किसी दौड़ने वाले किसी लड़के के साथ इनका झंझट हुआ था, अमन कुमार का, और उसी को मारने के निमित्त वो लाया था। लेकिन वाहन चेकिंग के दौरान ही मनरिया पुल के पास से इसको लोडेड 7.65 mm देसी पिस्टल के साथ इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई की रही है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है क्या इनका? नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन पुलिस उसको अपने साथ ले जा करके उसके घर पर पूछताछ कर रही है, क्योंकि उसके पास जो मोबाइल बरामद हुआ है, उस मोबाइल में 2-3 हथियार का फ़ोटो है। तो इसी आधार पर पुलिस उसके घर गई है और छानबीन की जा रही है। भूख न जाने जूठी भात, नींद न जाने टूटी खाट, प्यार न जाने जात खुजात। ये पंक्तियाँ जिसने भी कही हैं, सच ही कही हैं। मुजफ्फरपुर में बचपन के प्यार की खातिर प्रेमिका ने मजहब की दीवार तोड़ दी। मुस्लिम लड़के ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली है। इसके साथ वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी किया है, जो खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रेमी के परिवार पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही कोर्ट तक पहुंचने के लिए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। बताया जा रहा है कि अहियापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर इलाके की मनतशा का नीरज शर्मा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पढ़ाई के दौरान दोनों की जान पहचान हुई थी। दोनों कॉलेज के बहाने मिला जुला करते थे। इस बात की भनक परिवार वालों को लग गई, जिसके बाद प्रेमिका की शादी तय कर दी गई। इस बात की जानकारी लगते ही दोनों ने एक प्लान तैयार किया और 4 अप्रैल को दोनों फरार हो गए। देर शाम नहीं लौटने पर लड़की के परिवार वाले चिंतित हो गए, जिसके बाद अहियापुर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने लड़के के पिता को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बीच शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें अपहरण हुई युवती ने बयान जारी की है। मेरा नाम मंतशा है। हम नीरज शर्मा से कोर्ट में शादी अपनी मर्जी से किए हैं और उनके फैमिली वाले पे जो केस किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। मेरा एज 12 साल नहीं 21 साल है और मेरे से जोर जबरदस्ती से शादी नहीं किया गया, मेरी मर्जी से किया गया है शादी। और ना मेरे साथ फोर्स किया गया है कि तुम शादी करो या फिर कुछ भी। हम ये बात आके प्रूव कर सकते हैं, हम कोर्ट में भी आके प्रूव कर सकते हैं या फिर थाना पे हमको जहाँ बुलाया जाएगा हम वहाँ आके प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हमारी फैमिली द्वारा हमें ये धमकी दिया जा रहा है कि तुम लोग जहाँ भी आओगी, जहाँ भी दिख जाओगी, उस टाइम तुमको जान से मार दिया जाएगा। तो इस बात की गारंटी हमको पुलिस से मदद चाहिए कि हम लोग सेफ वहाँ पहुँच जाए, तो हम वहाँ जाके गवाह दे सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि हम मतलब अपनी मर्जी से शादी किए हैं, हमको कोई फोर्स नहीं किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस राहगीरों से मोबाइल लूटने और विरोध करने पर चाकू से वार करने वाले अंतर जिला गिरोह के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लूटा हुआ 5 मोबाइल फ़ोन, घटना में प्रयुक्त चाकू और बाइक को पुलिस ने बरामद किया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने गौरा गांव के सिद्धार्थ कुमार ने साहिबगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई है।
बाजार से लौटने के क्रम में बाइक सवार 3 बदमाशों ने चाकू मारकर उनकी मोबाइल छीन ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच सूचना मिली कि नवानगर निजामत पुल के पास से घटना में संलिप्त बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं। सूचना पर पहुंची टीम ने पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में रहने वाले राजा बाबू आयुष कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, चाकू एवं लूट की मोबाइल को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं घटना में शामिल एक विधि विरुद्ध बालक को भी निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार बदमाश राजा बाबू के दूसरे जिले में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। क्या है सर मामला? हाँ, ये मामला 24/5/25 का मामला है। साहबगंज थाना अंतर्गत सिद्धार्थ कुमार पेशर सतेंद्र सहनी, जो कि गौड़ा गांव के रहने वाले हैं, और उनके साथ उनका मोबाइल लूट लिया गया और उनको हाथ में चाकू मारा गया था। जब वो मोबाइल नहीं दे रहे थे तो उनके हाथ में चाकू मारा गया था। और ये घटना 242/25 कांड दर्ज हुआ। इस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में साहबगंज थानाध्यक्ष ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पहले तो लूटा हुआ मोबाइल बरामद किया, जो कि राजा बाबू के पास से बरामद हुआ। राजा बाबू पेशर सुनील शाह, ये लाल छपरा गांव के रहने वाले हैं, केसरिया थाना। और दूसरा आयुष कुमार स्वर्गीय विजय प्रसाद यादव के पुत्र हैं और ये सिसवा बसंत थाना कल्याणपुर, दोनों ही पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। साथ में एक विधि विरुद्ध बालक भी, उसको भी साथ में रखा गया है और वो भी इस घटना में शरीक था। इन तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इनके पास से प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था जिस पर इन्होंने लूट की थी गौरा गांव में, वो भी बरामद हुआ है और साथ में 5 लूट की मोबाइल बरामद हुई है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है, इन लोगों का कहना है कि ये जहाँ तहाँ से अन्य जगहों से भी इन्होंने लूटा था। हम लोग सारा चीज़ पता कर रहे हैं और इन लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष आज ही प्रस्तुत करेंगे। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास? अभी नए ये लड़के हैं, जिसमें कि राजा बाबू ही चाकू चलाता था। सबका अपना काम अलग अलग बटा हुआ था। इसमें राजा बाबू मुख्य रूप से चाकू चलाने वाला था और अभी एक नया गैंग तैयार हुआ है, जो कि मोतिहारी जिले में 3 लूट कर चुका है और यहाँ 1 लूट किया है। गिरोह में कितने लोग शामिल है, कुछ पता चल रहा है? हाँ, ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन अभी तो हमारे कांड में 3 लोग थे, जिसमें एक विधि विरुद्ध बालक भी है, उसको भी हम लोग लाए हैं। बालिक है सर? अब बाकी दोनों तो बालिक हैं, राजा बाबू और आयुष कुमार दोनों बालिक हैं। इनको हम लोग, इन लोगों का टारगेट सिर्फ मोबाइल ही लूटना होता था और नहीं, मोबाइल लूटते थे और साथ में जो मोटरसाइकिल सवार या स्कूटी सवार लोगों पर ही ये लोग हमला करते थे और उनके पास मोबाइल या कोई भी जो बहुमूल्य सामान है उसको लूट लिया करते थे। कहाँ से गिरफ्तारी की? इनकी गिरफ्तारी राजा बाबू को तो पहले लूट के मोबाइल के साथ उनके घर से ही गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद से फिर उनके निशानदेही पे घटना में जो शामिल थे आयुष कुमार और विधि विरुद्ध बालक को भी लाया गया। रिकवरी में 5 लूटा हुआ मोबाइल है, जिसमें कि जो हमारे यहाँ 242/25 का लूटा हुआ मोबाइल था वो भी है और उस लूट में जो जिस गाड़ी को प्रयुक्त किया गया था वो गाड़ी भी बरामद किया गया है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। इस बार चोरों ने जेडीयू के प्रदेश सचिव कुमारेश्वर के घर को निशाना बनाया है। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजय सिनेमा बटलर रोड स्थित एक फ्लैट में घटी, जहां बीती रात अज्ञात चोरों ने करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। जेडीयू नेता कुमारेश्वर के अनुसार रात लगभग 12 बजे वे और उनकी पत्नी भोजन के बाद अपने शयन कक्ष में सोने चले गए। सुबह जब उठे तो देखा कि घर का एक कमरा बाहर से बंद है और दरवाजे के नीचे कपड़ा ठूसा हुआ है। शक होने पर वे पीछे गली में गए तो देखा कि उस कमरे की खिड़की की ग्रिल काटकर बाहर फेंक दी गई है। कमरे का दरवाज़ा खोला गया है तो पाया कि अंदर रखी एक अलमारी और ट्रंक को तोड़कर उसमें रखे लगभग 75 ग्राम सोने की ज्वेलरी, कई बनारसी साड़ियाँ, नए कपड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर चोर फरार हो चुके हैं। चोरी
किए गए दस्तावेजों में उनकी पत्नी और बेटे के ओरिजिनल कागजात भी शामिल हैं। घटना की सूचना मिलते ही ब्रह्मपुरा थाना के पुलिस मौके पर पहुंची। जांच का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर संकेत कुमार ने बताया कि चोर घर के पीछे की खिड़की से दाखिल हुए और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घर के पीछे रेल लाइन है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि चोर उसी रास्ते से आए और फरार हो गए। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रखी है। आपके घर चोरी हुई? हाँ, मेरे घर चोरी हुई। ये घटना रात में 12 बजे, 12:15 बजे के बाद की है। हम पति पत्नी आगे वाले रूम में सोए हुए थे। पीछे वाले रूम का खिड़की का ग्रिल उखाड़ दिया गया और उसके बाद गोदरेज तोड़ दिया गया। उसमें जो सामान था, ट्रंक है उसमें लोहे का बड़ा, उसको तोड़ दिया गया। उसमें जो सामान था वो सबको निकाला गया है और उसमें से जो कीमती सामान है वो गायब है। बाद बाकी सारा सामान बिखरा पड़ा था, बाहर से लेके अंदर तक। चोरी के दौरान आप कहाँ थे? हम उसके आगे वाले रूम में सोए हुए थे। वो रूम बंद था? वो रूम बंद था। हाँ, सारी संपत्ति उसी में? हाँ, चोरी की गई सारी संपत्ति उसी में थी। पीछे से ग्रिल काट कर भेजे थे? पीछे से ग्रिल काट के नहीं, पूरा ग्रिल उखाड़ दिया है। जंगले का पूरा ग्रिल उखाड़ दिया है जो वहीं पड़ा हुआ था और तब वो अंदर से आके। कितने बजे के आसपास ये हम 12:15 बजे इस रूम में आए हैं। 12:15 बजे तक उस रूम में हम देख रहे थे मोबाइल पर कुछ न्यूज़ वगैरह। 12:15 बजे जब हमको आँख लगने लगा तो उठ के इस रूम में आए और 5 बजे मैं जगा हूँ। इसी दरमियान की घटना है। कमरा बंद था? कमरा बाहर से हम बंद कर दिए थे। क्या करते हैं? हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, JDU से संबंधित। पुलिस को आपने लोगों ने? हाँ, पुलिस को हमने खबर कर दी थी। पुलिस आई भी थी। पुलिस इंक्वायरी कर रही होगी। चोरी की देखिए सुबह पता चला है कि हमारा थाना क्षेत्र अंतर्गत बटला कॉलोनी में एक घर में किराया के रेंट पर रहते हैं ईश्वर जी, यहाँ चोरी हुआ है, जिसका जानकारी वाला तो जांच करने आए और इनका आवेदन पर आगे की कार्रवाई किया जाएगा। पीछे के रास्ते घुसे थे? हाँ, पीछे के रास्ते खाली है जो रेलवे कॉलोनी वाला है, और वहाँ से जगह खाली था, स्पेस छोटा बाउंड्री था लगभग 3 फीट का, उसके तरफ के ग्रिल तोड़ के अंदर प्रवेश किया है। जांच की जा रही है, आगे कार्रवाई होगा। कांग्रेस द्वारा मुजफ्फरपुर में जय हिंद यात्रा और जय हिंद सभा का आयोजन प्रभात सिनेमा चौक स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित किया गया। इससे पूर्व यात्रा की शुरुआत मिठनपुरा के पानी टंकी चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। यात्रा हाथी चौक, बंगलामुखी मंदिर, पुरानी गुदरी होते हुए प्रभात सिनेमा चौक स्थित सभा स्थल पर पहुंचा, जहां प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान प्रतिपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि जय हिंद सभा हमारे देश की अखंडता के पक्ष में, हमारे जाबाज फौजियों के समर्थन में और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का उद्देश्य रखता है। पाकिस्तान का जो मंसूबा था, हम लोगों ने मिलजुल कर उसको नकारा है, लेकिन अफसोस की बात है कि इस माहौल में भाजपा महिलाओं का अपमान कर रही है। हरियाणा में भाजपा के नेताओं ने विधवाओं का अपमान किया है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मध्य प्रदेश में उनके मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को जाबाज, एक कर्नल है, देश की बेटी है, उन पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, लेकिन भाजपा चुप है। बार बार यह भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। मौके पर कांग्रेस भूतपूर्व सैनिकों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार राम, जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, बिहार प्रभारी सचिव सुशील पाची, पूर्व सांसद अजय निषाद, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, उमेश कुमार राम, कृपा शंकर शाही, मयंक कुमार मुन्ना सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जय हिंद सभा हमारे देश की अखंडता के पक्ष में, हमारे जाबाज फौजों के समर्थन में और पाकिस्तान को एक मुंह तोड़ जवाब देने का उद्देश्य रखता है कि पाकिस्तान का जो मंशा था कि हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो, हमारा सामाजिक संतुलन ध्वस्त हो,
जम्मू कश्मीर में आतंक सृष्टि हो, ये सारे मंसूबों को हमने एक मिलजुल कर हमने नकारा है। और अफसोस की बात यह है कि इस ऐसे माहौल में भाजपा महिलाओं का अपमान कर रही है। हरियाणा में भाजपा का नेता हमारे विधवाओं का अपमान करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बीजेपी का आईटी सेल हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री और उनके परिवार को पर आक्रमण करती है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हो। उस बीजेपी आईटी सेल पर कोई कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में उनके एक मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी, जो हमारी एक जाबाज हमारी सिपाही है, कर्नल है, देश की बेटी है, उन पर अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, लेकिन भाजपा चुप है। तो ये बार बार भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। और उसी के विपरीत राहुल गांधी जी जो उरी गए, जो पहलगाम गए, हिमांशी नरवाल जी के घर गए, मैं भी आशा करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी, बिहार तो आप आते रहते हैं, लेकिन कुछ समय निकालकर आप उरी भी जाएं, पूंछ भी जाएं और पहलगाम में भी लोगों का वो ख्याल रखें। चुनौती कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगी? देखिए, स्पष्ट है कि आज उस पॉलिटिकल कार्यक्रम मेरा है नहीं। पॉलिटिकल कार्यक्रम के लिए मैं अलग से बाइट देता रहता हूं, आपसे संवाद कर रहे हैं। लेकिन आज का ये सेना के डेडिकेशन में हमारा ये कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है और ये आज पूरे प्रदेश स्तर का ये यहाँ कार्यक्रम था। हमारे रोहित चौधरी जी यहाँ आए थे, तरुण गोगोई जी हम लोग को उत्साह करने के लिए आए थे। ये स्पष्ट है कि सेना ने जिस तरह से काम किया उस तरह से सरकार जो है कोऑर्डिनेशन नहीं की। जिस तरह से विपक्ष के लोग ताकत देना चाहते थे, जिस तरह से पूरे जनता खड़ी थी, तो हम लोग जो है इस बात से जो है, जैसा कि मैंने कहा कि 1972 में जब शिमला एकॉर्ड हुआ था, उसमें स्पष्ट था कि जल सिंधु परियोजना और इसके बाद आपका 1972 का हम समझौता करेंगे जो द्विपक्षीय वार्ता से होगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहाँ से ट्वीट के माध्यम से वो जब सीज फायर का जो है वो किया, घोषणा किया, तो ये हम पूरे देश का जानने का हक है कि जो शिमला समझौता 1972 में हुए थे उसका क्या हुआ। कहीं ये शिमला समझौता में हम कभी भी ये डिनायल करते रहे, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी डिनायल करते रहे कि साहब हम कभी भी तीसरे पक्ष को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारा जो भी समस्या है हमारा पड़ोसी या मैं बैठ के करूँगा। और आज जो एक ट्वीट के माध्यम से जब इतनी बड़ी जो है युद्ध विराम हुआ, तो ये शंका जाता है और इस पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि मुद्दा क्या। चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये चुनाव के मुद्दा नहीं है, ये देश के मुद्दा है। तिरंगा हमारा देश का प्रतीक है। तिरंगा हमारा जय हिंद पूरे देश का एक सूत्र में बांधने का एक नारा है। तो हम उस नारे के साथ अपने सेनाओं को डेडिकेशन के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनके जो है उत्साह वर्धन के लिए, इसी तरह से कई जो है ऐसे घटना घटी है। चाइना को हमारे सेना ने हराया, पाकिस्तान को कई बार हराया, इस बार भी हराया। लेकिन सीज फायर क्यों हुआ ये हम लोग जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर चलनी चाहिए थी आगे भी। देखिए, ये मामला जो है स्पष्ट रूप से है कि एक ट्वीट से जो मामला उठा है उस पर बहुत से सवाल है। एक जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का भी आप बयान को देखें, ये पॉलिटिकल बात नहीं है। आप कहीं भी आप किसी के साथ आप यदि कोई कार्रवाई करते हैं तो पहले बताने का क्या मतलब है, आप भी मायने निकालिए। जिस प्रकार कर्नल सोफिया पे ये टिप्पणी मतलब जितना निंदा की जाए आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है, आपको भी अच्छा नहीं लगता हो। बोलिए, आप मीडिया के चौथे स्तंभ है और चौथे स्तंभ को आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा कि जो सेना में जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया और उसको भी आप एक धारा में मोड़ने का काम किया। उसमें तो सेना में एक दलित परिवार के थी जो काम करे थी, एक वो थी सोफिया कुरैशी। तो ये इस तरह का राजनीति हम कहाँ ले जाएंगे? मेरा सवाल ये है कि आखिर हम राजनीति
कोई एक खिड़की तो खोलें, कोई एक जगह तो छोड़े जहां हम राजनीति नहीं करें। हमारा देश के सुरक्षा के मामले में हम क्यों राजनीति करें? हम भी यदि राजनीति करते हैं तो आप सवाल करिए, हमें रोकिए, लेकिन यदि आप केवल राजनीति कर रहे हैं तो सवाल तो मेरा बनता है। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस की ओर से मंगलवार को निकाली जा रही जय हिंद यात्रा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के समय कांग्रेस विधायक विजेंद्र चौधरी अचानक बेहोश हो गए। तेज गर्मी और थकावट की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने तत्परता दिखाते हुए पानी का छींटा मारकर विधायक को होश में लाने की कोशिश की। कुछ ही देर में विधायक की स्थिति सामान्य हो गई। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया और कार्यक्रम को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। नगर विधायक को प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उनकी स्थिति स्थिर बताई गई। उपचार के बाद कार्यक्रम को दोबारा शुरू किया गया। नेताओं ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जय हिंद यात्रा को आगे बढ़ाया। यह यात्रा देश के वीर सैनिकों के सम्मान और राष्ट्रीय एकता के संदेश के साथ निकाली जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सेना ने शौर्य को सलाम करते हुए कांग्रेस के द्वारा पानी टंकी चौक स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल से जय हिंद यात्रा निकाली, जिसमें हजारों हजार की संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए और भारत माता की जय के नारों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सेना के बलिदान, साहस और समर्पण को सलाम किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी जय हिंद यात्रा के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पूरे भारत की जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की एक एक कार्यकर्ता भारतीय सेना के साथ है, भारतीय सेवा के पराक्रम के साथ है। साथ ही हम लोग भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं कि जो भाजपा सेना के नाम पर, सेना के पराक्रम पर देश की जनता से वोट मांगती है, वह सीज फायर करके सेनाओं का उत्साह कम करने का काम किया है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जय हिंद पैदल यात्रा और जय हिंद सभा जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश से भारत में 15 जगह हुआ, जिसमें बिहार में मुजफ्फरपुर हुआ। इस यात्रा में हमारे उप नेता लोकसभा गौरव गोगोई जी, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, ब्रिगेडियर एक्स ब्रिगेडियर रोहित चौधरी जी और कांग्रेस के लीडर आए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक जिला स्कूल से यात्रा निकली है और पैदल चल के यहाँ साहू रोड रॉयल मैरिज हॉल में सभा हुई। यह यात्रा सेना के सम्मान में है। सिंदूर ऑपरेशन में जिस तरह आक्रामक रूप सेना दिखाई और हमारे विपक्ष के जननायक नेता राहुल गांधी जी ने पूरा समर्थन किया सरकार का कि आपको जो करना है करिए, लेकिन पहलगाम में जो हादसा हुई है, जो आतंकवादियों द्वारा जो हमारे भाइयों बहनों की हत्या कर दी गई, इसका बदला लेना चाहिए। और पूरे विपक्ष, पूरा देश उनको समर्थन किया। लेकिन आज क्या कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर इतना आक्रमण के रूप में सेना पाकिस्तान में अटैक किया और तुरंत जो है ट्रंप के कहने पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति है और इसको रोक दिया गया, सीज फायर कर दिया गया। पूर्व में आप देखे होइएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा दे के लाहौर तक गए। श्रीमती इंदिरा गांधी जी पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके 91,000 सेना को 71 में सिलेंडर करा के ढांका बनवाने का काम किया। और आज जो है कि जिस तरह से आतंकवादी वहाँ पर घुस के हमारे कपल को जो एंजॉय करने गए थे, अपने नई शादी हुए थे, सब लोग गए थे, और जिस तरह से मारा गया, तो यह काफ़ी घोर निंदनीय है। और इस पर जो है कि पूरा विपक्ष देश सरकार को कहा कि भाई आप जो है पूरा पाकिस्तान पर कार्रवाई करिए, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी आज सेना के सम्मान में, आप देखे होइएगा कि इतना बड़ा रैली, जनता का सपोर्ट, और हम लोग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक से निकले और यहाँ पर सभा को संबोधित किए हैं। आने वाला समय में हम लोग सेना के सम्मान में खड़े रहेंगे, इसलिए कि वही हमारे रक्षक हैं और वही हम लोग को सरहद पर रक्षा करते हैं।
देखिए, देश के सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उसका सम्मान होना चाहिए। और आज पूरे भारत में पहला जगह कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद यात्रा के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पूरे भारत की जनता के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता भारत के सेना के साथ है, भारत के सेना के पराक्रम के साथ है। और साथ ही यह भी सवाल हम लोग पूछ रहे हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी सेना के नाम पर और सेना के पराक्रम के नाम पर देश से वोट मांगती है, देश की जनता से वोट मांगती है, वह सीज फायर करके देश के सेनाओं के उत्साह को कम करने का काम किया है। जिस पर टिप्पणी किया जा रहा है, कर्नल सोफिया हो गया, फिर अच्छा आप सोचिए, आपके दिमाग में अगर गोबर भरा हुआ रहेगा तो उसमें से खुशबू कहाँ से आएगा? जिसका ट्रेनिंग ही इस तरह का होता हो कि एक समुदाय को टारगेट करके तुमको आजीवन राजनीति करना है, वह ट्रेंड होकर के जब बनेगा तो वो क्या करेगा? वह सिर्फ और सिर्फ गोबर ही उगलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, चरित्र है, उसका चाल है, वह उनके नेताओं के द्वारा दिखता है। जय हिंद यात्रा जो सेना है हमारी, उसके सम्मान के लिए कांग्रेस हमेशा ये तत्पर रही है। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला था और आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में पूरे भारत में जिला सब में अलग अलग जगहों पे ये यात्रा निकाली गई है। सेना के सम्मान में बीजेपी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं उनके नेता, कभी सोफिया को, कभी आतंकवादी की बहन का और कुछ और। देखिए, वो उन लोगों की सेना के लिए कभी मर्यादित भाषा ही नहीं रही है, कभी भी सेना का उन्होंने सम्मान नहीं किया। हमारे बिहार से एक सैनिक शहीद हो गए, उनके यहाँ कोई पहुँचा नहीं, न तो बीजेपी से न जदयू से। तो इन लोगों के मन में ही कभी सेना के लिए सम्मान रहा ही नहीं। अगर इस टाइप का ये रहता तो सेना कोई वन रैंक वन पेंशन की बात हुई थी, उसको भी उन्होंने नहीं स्वीकार किया। उसके बाद आप देख लीजिए कि सेना के अभी जो ये हुआ बहाली का जो चल रहा है, तो ये 4 साल की नौकरी वो उसको प्रोवाइड करवाने की बात बोल रहे हैं। तो सेना का तो हर जगह पे अभी हम लोग जो इससे पूर्व में कन्हैया जी के नेतृत्व में निकला था, वो भी हमारे साथ सैनिक ही शामिल थे उसमें, और उनको नौकरी नहीं दिया गया। नौकरी का लेटर दे करके फिर उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आने के लिए बोला गया। तो सेना के लिए इनके मन में कोई सम्मान है नहीं। जैसे कि देश सबों का है, सभी दल सभी जनता एक एक नागरिक देश के शहीदों के लिए और सेना के लिए आज इकट्ठा है। सेना पे जब बात आएगी, देश एकजुट है और यह कांग्रेसी यहाँ आज किए हैं, नरेंद्र मोदी जी के तरह सरेंडर नहीं करते हैं। अगर लड़ाई होता है तो इंदिरा गांधी की तरह 2 देश में बांट दिया, अपने दुश्मनों को कमज़ोर कर दिया इंदिरा गांधी ने, और नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के दबाव में आके सीधे सरेंडर कर दिया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं, जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.